हाय स्टूडेंट, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। अब आप परेशान न होइए, मेरा ऑनलाइन माइक आने में थोड़ा टाइम लग गया है, इसलिए आपकी क्लास कभी कभार नहीं हो पा रही थी। अब आपकी क्लास डेली होंगी, क्योंकि थोड़ा सा बोलने की वजह से मेरे गले में दर्द देने लगता था, इसलिए मैंने माइक मंगवा लिया है। अब चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, देख सकता है। मैं प्रॉपर इंग्लिश से भी बोलता जाऊंगा, हिंदी से भी बोलता जाऊंगा। हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक विषय को 4 भागों में बांटा था। पहला था इतिहास यानी हिस्ट्री, दूसरा भाग था भूगोल यानी जियोग्राफी, तीसरा भाग था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, चौथा भाग था नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी। तो हमने इतिहास की 2 यूनिटों को कवर कर लिया था। पहला अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा अध्याय था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसी प्रकार हमने यूनिट 2 को शुरू किया, जियोग्राफी, भूगोल। तो हमने पहले यूनिट में हमने संसाधन एवं उनका विकास यानी रिसोर्स एंड उनका डेवलपमेंट, उसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन, वह इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, इन सारों चीजों के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने एक लास्ट में टॉपिक पढ़ा, संसाधन में प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। तो हमने लैंड रिसोर्स पढ़ा था यानी भू संसाधन। फिर हमने भू संसाधन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कारण पढ़े। भू संसाधन में पॉल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके कारण पढ़े। फिर भू संसाधन को यानी लैंड रिसोर्स को कैसे सेव किया जाए, उसके बारे में पढ़ा। फिर लैंड रिसोर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो आज हम क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे, भू संसाधन का वर्गीकरण। यह आपका थ्योरी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस मैपिंग के लिए 2000% वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैपिंग में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कंफर्म है इससे आता है, और 2-3 क्वेश्चन इससे थ्योरी में पूछ लेता है। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। तो देखिए, 4 भागों में बांटा हुआ है। जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जलोढ़ सॉल, काली मृदा, ब्लैक सॉल, लाल मृदा, रेड सॉल, लैटेराइट मृदा, लैटेराइट सॉल। सिर्फ मृदा को हम क्या बोल देते हैं, मृदा, ये जो मृदा है, मृदा को सॉल बोल देते हैं, सॉल। बाकी लाल को रेड बोल देंगे, काली को ब्लैक बोल देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद अपन लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ये अपना भारत है, सब लोग भारत को जानते होंगे। जल्दी में है तो थोड़ा सा सही नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए, और आप लोग ये डायरेक्शन जानते होंगे, नॉर्थ है, उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, और वेस्ट पश्चिम। तो बस इतना जिसको आता है ये पूरा टॉपिक उससे बन जाएगा। तो पहला देखिए, जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया कहां पर है अपना, ये। अब नॉर्थ इंडिया में यहीं पर तो एक हिमालय है। तो पहला क्या, जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में।
दूसरा, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो अब हिमालय है, हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो हिमालय से 3 नदियां निकली हुई हैं। नदियों माने रिवर, गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों रिवरों से, देखो ये गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों रिवरों से मिलकर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो हमने पहले पढ़ लिया ये कहां पर है, तो नॉर्थ इंडिया में है। यह किन नदियों से बनी है, तो गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद इस मिट्टी में फसल कौन सी उगाई जाती है, तो आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, गन्ना की फसल, चावल देखा होगा, राइस, गेहूं देखा होगा, गेहूं की फसल। तो इसमें प्रमुख रूप से 3 फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, गन्ना, चावल और राइस। तो ये टॉपिक क्लियर है। नॉर्थ भारत में पाई जाती है, हिमालयन की नदियों के द्वारा बनी है और 3 फसलें उगाई जाती हैं। आ जाते हैं ब्लैक मृदा में। ब्लैक मृदा का रंग कैसा होगा, तो अब नाम ही से पता चल रहा है, तो काला रंग। कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसके डिफरेंट नेम क्या है, रेंगुन मृदा और कपासी मृदा। ये आपके वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ऑब्जेक्टिव में प्लस मैपिंग में आपसे पूछ लेता है रेंगुन मृदा को मानचित्र में, मैपिंग में दर्शाइए। तो अब मानचित्र में कहां पर ये पाई जाती है, तो ये इस जगह पाई जाती है, इस जगह अब देखो कहां पर है, ये यहां पाई जाती है, यहां। अब देखो यहां पे कौन है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखो गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इसमें फसल कौन सी उगाई जाती है, तो कपास की, जिसके हम कपड़े पहने हुए हैं। क्लियर, 2 मृदा। तीसरी मृदा पे चलते हैं, लाल मृदा। अब लाल से आपको समझ में आ रहा है, रेड सॉइल, तो रंग कैसा होगा, रेड होगा। कलर क्लियर हो गया। अब देखो हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, वेस्ट वाला, नॉर्थ वाला कंप्लीट कर लिया। अब ये दोनों बचे, तो ये रेड कहां पर पाई जाती है, आपके इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये बताओ ये कौन सा है, ईस्ट वाला क्षेत्र है। ईस्ट में कौन कौन से, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इसमें ज्यादा फसल असल नहीं उगाई जाती, क्योंकि ये कुछ काम की ज्यादा भूमि नहीं रहती। इसमें आयरन जो होता है, एफी आयरन होता है ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखो लिखा भी होगा, इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका आप सिर्फ ये याद करिएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है लाल रंग की। इसके बाद आ जाते हैं लेटेराइट मृदा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो जितनी मृदाएं हैं, ये समान तापमान में आपको देखने को मिल जाती होंगी, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हर एक तापमान में देखने को मिल जाती है। लेकिन जो लेटेराइट मृदा है ना, इसके लिए उच्च तापमान चाहिए। अगर नॉर्मल तापमान होता तो ये अपना गुण बदलकर दूसरी मृदा में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, उच्च तापमान चाहिए एंड उच्च वर्षा चाहिए, हाई रेन एंड हाई टेम्परेचर। समझ में आ गया, हाई रेन का मतलब वर्षा अधिक होना चाहिए और हाई टेम्परेचर का मतलब उच्च तापमान होना चाहिए। और उच्च तापमान कब होगा, जब गर्मियां ज्यादा होंगी। ठीक है। दूसरा, अब देखो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब बचा कौन सा अपना, ये वाला बचा ना, ये वाला बचा ना। तो ये पाई जाती है साउथ इंडिया में। अब साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो कर्नाटक हो गया, केरला हो गया,
तमिलनाडु हो गया, ये सारे स्टेट आते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है वो बीच में आता है, तो हर जगह चाहे वेस्ट में पकड़ लो, चाहे ईस्ट में पकड़ लो, चाहे नॉर्थ में पकड़ लो और चाहे साउथ में पकड़ लो, तो ये सारे जगह की विशेषताएं रखता है। अब देखो हमने इसमें देखा, इसमें कपास की खेती की जाती है, इसमें गन्ना, चावल, गेहूं की खेती की जाती है। तो आप लोगों ने एक व्हाइट व्हाइट कलर का देखा होगा, गोल गोल टाइप में होता है हल्का सा, काजू। तो ये काजू की खेती की जाती है। मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंटों में इन मृदा को समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने बनाया है ऐसा आप बना लीजिएगा। ये आपको कम से कम 5 नंबर दिला के जाएंगी, ये कंफर्म है 5 नंबर दिला के जाएंगी, ऑब्जेक्टिव प्लस मैपिंग मिलाकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हुए, अगर आपको कोई नया टॉपिक, अगर ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक पूछना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अब आप परेशान ना हो, आपकी हर एक तारीख, हर एक दिन को क्लास होगी 11 AM पर, और जियोग्राफी की और हिस्ट्री की मैपिंग की क्लास आपकी शनिवार एंड संडे को चली रही है। थैंक यू। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।